तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग पे। तो सुबह उठकर हमने किया पपीते का नाश्ता जो कि ये है, और तैयार होकर हम चल देते हैं मैहर की ओर। तो सबसे पहले मैं पहन लेता हूँ इनर, क्योंकि ठंड का मौसम है तो ठंड से बचना चाहिए। तो इनर पहनने के बाद मैं पहन लेता हूँ शर्ट। तो मैं वैसे पहन रहा था कि जैसे मुझे कोई देखने आने वाला हो, लेकिन खैर छोड़ो। उसके बाद मैं पहन लेता हूँ शर्ट, और शर्ट पहनने के बाद मैं पहनता हूँ स्वेटर। पहनने के बाद, क्योंकि भाई स्वेटर पहनना भी ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त हवा लगती है, तो स्वेटर मैं पहन लेता हूँ। स्वेटर पहनने के बाद फिर मैं चल देता हूँ। उसके बाद मैं चल देता हूँ अपने 150 रुपए के जूते को पहनने। जूते पहनने से पहले मैं पहन लेता हूँ मोजे, जो कि मैं मार्केट से लाया था 10 रुपए के 4। इसके बाद मैं पहन लेता हूँ 150 रुपए वाले जूते। जो तो दोस्तों, मैं मजाक कर रहा था, 150 वाले जूते नहीं हैं। तो कैसा लगा आपको मजाक, ज़रूर बताएं। और ये रहे 150 रुपए वाले जूते। और ये रही मेरी बुलेट, और ये रहा मैं। और मैं चल देता हूँ इस पर बैठने, और अपनी बुलेट पर बैठकर इसको निकाल लेता हूँ मैं बाहर। इस पर बैठते ही मैं अपने आप को समझने लगता हूँ राइडर, और राइडर की तरह इसको मोड़कर मैं निकाल लेता हूँ इसको बाहर। और बुलेट को बाहर निकाल कर मैं स्टार्ट कर चल देता हूँ अपनी मंजिल की ओर। और चौथा गियर लगाकर मैं अपनी बुलेट को छोड़ देता हूँ हवा के भरोसे। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गाड़ी तो गाड़ी होती है, फिर चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी। मेरे पास नहीं है तो मैं इसी से काम चला रहा हूँ, इसी में खुश हूँ। लेकिन कभी ना कभी तो लेंगे ही, आज नहीं तो कल, जब तक इसी से काम चला कर खुश हो लेते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आगे देखिए। ये अंकल मेरे को चैलेंज कर रहे थे कि चलो आगे कौन होता है। अंकल मेरे से रेस लगा रहे थे। मैंने कहा अंकल, बराबरी तभी होगी जब आपके पास बुलेट होगी। कुछ देर के बाद हम पहुंच जाते हैं मैहर रीवा हाईवे जो जाती है। फिर चल देते हैं हम मैहर की ओर। हम अपनी बुलेट को खड़ी कर देते हैं वहीं और आ जाते हैं मैहर। और हमारा काम था बैंक में, तो हम चल देते हैं बैंक की ओर। और ये अंकल बीच रास्ते में ही गाड़ी लगाकर हमको जाने नहीं दे रहे थे। हमने कहा हटो बे, हमको कौन रोक पाएगा। फिर हम चल देते हैं बैंक की ओर। और अंदर जाकर हमें पता चला कि बैंक मैनेजर तो अभी आए ही नहीं। तो हम बैठकर कुछ देर इंतज़ार करते हैं, फिर चल देते हैं बाहर की ओर। मैंने सोचा कि जब तक बैंक का काम नहीं होता तब तक मैं कुछ पेट पूजा ही कर लेता हूँ। तो हम लोग चल दिए एक होटल की तरफ पेट पूजा करने, क्योंकि भाई हम घर से खाना खाकर नहीं आए थे। तो मैं जाता हूँ और बोलता हूँ कि भैया 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी। भैया बोलते हैं 10 वाला बिस्कुट 20 का है। तो मैं ले लेता हूँ 10 की 2 बिस्किट, और हम और ये बैठकर खाने लगते हैं बिस्कुट। वैसे ये बिस्कुट थी तो अच्छी खाने में, तो हम एक जगह बैठकर खाने लगते हैं ये बिस्कुट। तो इधर बैठ जाते हैं, तो हम बैठकर खाने लगते हैं बिस्कुट। वैसे बिस्कुट थी तो बहुत स्वादिष्ट। हमने जल्दी जल्दी लपेट दी दोनों बिस्कुट खाकर मैं अपनी मूंछों पर ताव देने लगा, क्योंकि मेरे शरीर में ऊर्जा आ गई थी। अब मैं बोला कि चलो चलते हैं बैंक की तरफ। बैंक की ओर जाने पर देखा तो बैंक में हो गया था लंच का टाइम। तो हम लोगों ने बैठकर कहा कि चलो अब इंतज़ार करते हैं। कुछ देर बाद फिर जब बैंक खुली तो मैं जाता हूँ अंदर। तो अंदर देखता हूँ तो फिर बैंक मैनेजर साहब आए, बोले तुम्हारा काम आज नहीं होगा। तो हम आ जाते हैं, फिर चल देते हैं घर की ओर। भाई आज का पूरा दिन बर्बाद गया, क्योंकि हम जो काम से आए थे वो हमारा काम हुआ ही नहीं। पता नहीं किसकी पनौती लगी है हमको, ये काम ही नहीं होता साला। तभी हमने अचानक देखा इन चाचा, जो कि ना आगे देख रहे थे ना पीछे, सीधे बीच में आ रहे थे। हमने कहा ओ चाचा, ओ आगे पीछे तो देख लो। चाचा की इस स्पीड को देख कर लग रहा था कि पक्का पागल वाली पड़ोस की चाची का फ़ोन आया था, तभी इतनी तेज़ में जा रहे थे। तभी अचानक मुझे एक दृश्य दिखाई देता है, ये ग्रीन बोर्ड
ये ग्रीन बोर्ड हमें बता रहा था कि तुम्हारा घर इस साइड है, तो हम चल देते हैं इसी के मार्गदर्शन पर। रास्ते में हमें एक पेटीज का डब्बा मिला, तो हमने कहा चलो लाओ हो गया, इसी से हम अपने पेट की भूख को शांत करते हैं। तो हम इस पेटीज को खाकर दांत दिखाते हुए चल देते हैं। तभी अचानक मुझे दिखाई देता ये भाई साहब छुप छुप कर गोलगप्पे खा रहे थे। तो दोस्तों हम चल देते हैं घर की ओर। तभी अचानक रास्ते पर मुझे दिखाई देता है ये ट्रक वाला, जो कि मेरे से रेस लगा रहा था। मैंने कहा हटो बे, मैं अभी ट्रेन को पछेल के आया हूँ। फिर मैं चल देता हूँ घर की ओर और अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें।